हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं। क्या कर सकते हैं यार। चलो, तो ये दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड आज मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने ग्रुप 1 ही भरा था। ग्रुप 2 था स्टार्टिंग में भी प्लान की ग्रुप 2 भी करेंगे, लेकिन नहीं, हैंडल नहीं हो रहा था यार, कसम से बोल तो हैंडल नहीं हो पा रहा था। सो देखो, पहला अभी से स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने टैक्स दे के आया, टैक्स में तो सबसे पहले मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा बुरा एकदम भाई इंसिडेंट कि मैंने अपना एडमिट कार्ड घर पे छोड़ दिया। मुझे एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले याद आया और घर मेरा 5 किलोमीटर दूर है। उस समय तो मुझे यही लगा कि भाई आज गया, भाई टैक्स पेपर गया, मैं नहीं दे पाऊँगा। फिर वो तो चलो बाहर निकला। कॉलेज से पहले मेरा ऐसा है कि भाई इतना बड़ा है कि बाहर निकलने में ही तुम्हें 5 मिनट लग जाए, आने में भी 5 मिनट लग जाए। तो फिर भी चलो एक भले आदमी ने मदद कर दी भाई, अपनी बाइक पे बैठा कर थोड़ा प्रिंट करवा कर नया प्रिंट करवाया, फिर वापस आया। 5 मिनट लेट आया, मतलब 1:45 पे हमें मिल जाती है ना क्वेश्चन, तो 1:50 पे मैं पहुंच गया। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब थी भाई। मतलब अपने आप को काम करने में ही, हार्ट बीट पूरा हाई, अपने आप को काम करने में ही मुझे लगभग 1 डेढ़ घंटा लग गया। और उस प्रेशर में ऐसा बनाया है क्वेश्चन की कहीं कहीं पे छोटी छोटी गलतियाँ हो गई है। तो टैक्स का पेपर देखा जाए तो मेरा अटेम्प्ट हो गया है अप्रॉक्स 80 to 90 के बीच में ही है। 85 to 90 के आसपास है। जीएसटी तो बहुत बहुत मतलब ख़राब गया है। मतलब जीएसटी मेरा वीक भी था। मतलब जीएसटी में मैंने उतनी कुछ प्रैक्टिस वगैरह करी नहीं थी और ना ही रिवीजन वगैरह लगाया था। तो जीएसटी का तो मेरा नहीं उम्मीद है कि ज़्यादा ना मार्क्स आएंगे 50 में। लेकिन इनकम टैक्स तो सच बोलूँ बहुत इजी क्वेश्चन था। जीएसटी भी इनफैक्ट इजी था, लेकिन मैंने बहुत लास्ट में जल्दबाजी में बनाया तो उसमें छोटी छोटी गलतियाँ हो गई। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से 50-55 तो आ जाने चाहिए यार। बनते हैं वैसे एमसीक्यू, लेकिन थे भाई एमसीक्यू इजी नहीं थे। पिछली बार के भी एमसीक्यू वैसे ही थे, कंफ्यूजिंग थोड़ा। इस बार के भी बहुत कैलकुलेशन लगानी पड़ रही थी। जीएसटी में तो बहुत जगह पे मैंने तुक्के मारे हैं। इनकम टैक्स के ठीक ठाक बना दिए थे मैंने सब। मेरा इनकम टैक्स से अच्छे से प्रिपेयर था, उसकी प्रैक्टिस वगैरह मैं भी पहले से करते आ रहा था। तो मेरा इनकम टैक्स तो बहुत सही गया। मतलब 50 में भी मान के लगा लो कि 30 तो आ जाने चाहिए, और उधर जीएसटी में लगभग 20-25 आ जाने चाहिए अपने एमसीक्यू को इंक्लूड करते। अब आते हैं, अपना सेकंड पेपर है जो हमारा लॉ है। लॉ में देखो यार, मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी थी बहुत। एक दो चैप्टर मेरे भी छूटे थे, लेकिन क्या करें, वही होता है भाई जो छोड़ोगे वही से आएगा। तो 10 मैंने नहीं पढ़ा था, तो 10 से भी काफ़ी क्वेश्चन दिखे थे। फिर भी मेरे को स्टार्टिंग में दिखा कि 55 नंबर को मेरे को अप्रॉक्स याद है। मतलब मेरा यही रहता है, तुम लोगों को पता होगा जो पहले से फॉलो कर रहे हैं, कि मैं पहले समझ लेता हूँ, अपना जो भी क्लासेस लगा लेता हूँ, और जो हमारे अंकित सर नोट्स लिखवाते हैं मैं उनको याद कर लेता हूँ। तो अप्रॉक्स 55 मार्क्स का तो मुझे याद करा हुआ मिल गया। फिर भी मैं बना कितना आया हूँ थ्योरी डिस्क्रिप्टिव में, तो 50 और 30 का एमसीक्यू, यानी टोटल 80। पता नहीं मेरे साथ क्या है ना यार, कि मैं हाथ जल्दी जल्दी चला नहीं पाता हूँ। कितना फास्ट लिखो यार। अब मेरी एक गलती है यहाँ पे कि मैं राइटिंग पे थोड़ा फोकस करने लग जाता हूँ, और वो जो डिसीजन और फैक्ट ऑफ द केस होते हैं वो भी मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट जैसे सजेस्टेड आंसर में लिखती है ना, वैसा लिखने का, लैंग्वेज बनाने का ट्राई करता हूँ। इसलिए मेरा वहाँ पे टाइम लग जाता है। और एक वो भी होती है कि भाई क्वेश्चन बन रहे आ रहे हैं अपने को, तो खुशी हो रही है, तो 2 मिनट बैठ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं क्या चल रहा है बाकियों का। ये सब में भी टाइम वेस्ट बहुत होता है भाई। तो फिर भी चलो, लॉ का पेपर बहुत सही का, मतलब पहले से तो बहुत बेहतर गया, और टैक्स का भी बहुत पहले से मेरा बहुत बेहतर गया। पहले में तो टैक्स में तो कुछ लिखा ही नहीं था यार। इस बार इनकम टैक्स का सही सही से हो गया। इनफैक्ट पहला क्वेश्चन भी बहुत इजी था। क्वेश्चन बहुत इजी थे भाई, टैक्स के भी लॉ के भी बहुत इजी थे। मेरा फंस गया एडवांस अकाउंट, सच बोलो तो। मैंने एडवांस अकाउंट मेरा बहुत ही घटिया किया। मैंने अटेम्प्ट ही 60-65 के बीच में किया है। अब ऐसा भी नहीं कि मेरा सारा सही है, उसमें से बड़े बड़े क्वेश्चन ही तो गलत हो गया ना। बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ, ना ही मेरा कंसोलिडेशन का मैच हुआ, और ना ही मेरा अमालगमेशन का मैच हुआ। मैं बाहर निकल के ये सोच रहा हूँ एडवांस अकाउंट में ना। अब एडवांस अकाउंट पे आते हैं कि मैंने लगभग 70-80 अटेम्प्ट कर दिया। फिर याद आता है भाई कि साहब कि मैंने इंटरनल कंस्ट्रक्शन छोड़ दिया है। 2 में था वो, इंटरनल कंस्ट्रक्शन छोड़ दिया है। भाई साहब मुझे अमालगमेशन की जगह पे उसे उठाना चाहिए था, लेकिन मैं बेवकूफ़ अमालगमेशन पे चला गया, और कंसोलिडेशन का बैलेंस शीट तो मैच ही नहीं हुआ। शायद मैंने बस एक माइनर गलती करी है। एक वो एडजस्टमेंट नहीं था, जिन्होंने एग्जाम दिया उन्हें पता होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला 1% वाला, उसका आई थिंक एडजस्टमेंट लेना होता है टाइम एडजस्टमेंट के बाद। मैंने उसका इफेक्ट ले लिया पहले, उसके कारण ही मेरा सारा गलत। तो मेरा एसेट साइड सही आया है। एसेट साइड मैंने जो जो लोगों ने बनाया मिला रहा हूँ आंसर, तो एसेट का टोटल मेरा सही है, लाइबिलिटीज़ का टोटल मेरा मैच नहीं हो रहा। देखो स्टेप मार्किंग में कितने मार्क्स मिलते हैं। बाकी 60-65 का ही बना है यार। एमसीक्यूज़ भी तुक्के मारने जा रहा था लास्ट में, वो भी कॉपी छीन ली। क्या करा जाए भाई, बहुत छूट गया है एडवांस अकाउंट में। एडवांस अकाउंट का पेपर नहीं सही गया यार। और एक और इसका भी जगह रीज़न ये भी है कि अपने को भी प्रैक्टिस नहीं थी। तुम ही बताओ, हमने देखो मेरे साथ क्या हुआ, अपन तो फेल हुए थे अपना नवंबर में, नहीं हुआ हमारा। तो मैं तो पहले वैसे ही उम्मीद में था कि मेरा अकाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें कॉपी भी दिखाऊंगा यार कि मेरी मेरी आंसर लिखने मतलब एग्जाम्प्ट करने लायक थी,
लेकिन छोटी छोटी माइनर गलतियाँ जो होती हैं ना, वो पूरा नंबर खा जाती है। वही छोटी छोटी माइनर गलतियों के कारण भी यार उस पर भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। देखो क्या होता है, मैं जितना भी कैलकुलेट कर लूँ मेरा, लेकिन 150 बनना बहुत मुश्किल है यार, बहुत बहुत मुश्किल है। उस स्टेप मार्किंग पे ही सारा डिपेंड करता है कि एग्जामिनर मेरा उसमें क्या क्या देता है। बहुत कठिन है यार। इस बार पिछली बार प्रिपरेशन नहीं थी तो नहीं हुआ। इस बार प्रिपरेशन थी तो कुछ छोटी छोटी गलतियाँ, एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी ना लिख पाना, पूरा मेहनत बेकार कर देती है यार। तुम लोग को भी मैं यही कहूँगा कि जो अभी क्या कहते हैं सितंबर में देने वाले हैं, ये तो अभी तो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो भी दिसंबर पास आउट हुए हैं अपना क्या कहते हैं दिसंबर 2023 में, उनका तो जैन में ही अटेम्प्ट है। मॉक वगैरह बहुत सही से लगाओ यार, मॉक वगैरह लगाओगे ना तो उससे पता चलता है कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा कितना टाइम कहाँ कौन से क्वेश्चन पे लग रहा है ना, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन पे क्या लग रहा है तुम्हारा, वो सब पता चलता है। मैंने ये सब कुछ नहीं करा, 3 महीने में मैंने एडवांस अकाउंट प्रिपेयर करा विथ प्रैक्टिस। सोच सकते हो यार, मतलब एडवांस अकाउंट ख़राब होने का मेरा एक ये भी रीज़न है। लेकिन क्वेश्चन ईजी थे, उसके भी उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आए थे। फर्स्ट पेपर था, मैं डरा हुआ तो वैसे भी था पहली बात, जैसे कि मैं हर पेपर में होता हूँ, हर बार होता हूँ फर्स्ट पेपर में। और हाल जल्दी जल्दी हाथ चलते ही नहीं मेरे यार। पिछली बार ये तो अकाउंट में चलो मैंने 80 to 85 अटैम्प्ट किया था, तब जाके आए थे मेरे 47 नंबर। एग्जाम करने लायक था यार पेपर वो भी, लेकिन मेरी छोटी छोटी गलती। मैं कॉपी दिखाऊंगा, तुम भी कहोगे भाई साहब क्या यार इससे बढ़िया एग्ज़ाम ना ही दो तो बेहतर है। सच बोल रहा हूँ भाई, मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब वहाँ सही से तुम कर ही नहीं पा रहे हो। अब कर भी क्या सकते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हो ही जाती हैं यार, इंसान हैं हम भी तो अभी देखो यही प्लान है यार कि अपना तो सब निपट गया। अभी तो ग्रुप 1 ख़त्म हुआ है, कसम से मैं लॉ के पेपर से सोया नहीं हूँ ढंग से। तो सोच लो पहला पेपर तो ऐसे ही ख़राब गया, तो भाई साहब आगे के पेपर में हैंडल करना कैसे होता है। मैंने तो फिर भी बहुत अपने आप को समझाया कि नहीं यार अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा लगते हैं। टैक्स का पेपर तो छूट जाता है मेरा, मैं कसम से बता रहा हूँ छूट जाता अगर वो 2% नहीं मिलते मेरे मुझे, क्योंकि 2 के बाद आई थिंक 2:15 के बाद एंट्री नहीं है, 2 बजे के बाद आई थिंक एंट्री नहीं है। तो अगर मैं पैदल ही जाता, पैदल ही आता ना, वो बाइक वाला नहीं मिलता ना, और तो ख़त्म हो जाता, टैक्स का पेपर दे ही नहीं पाता मैं। और देखो इत्तेफाक, देखो ये इत्तेफाक नहीं है भाई, ये है सच में। मैंने सुबह सुबह ही हनुमान चालीसा पूरा सुना था और पूरा वही बजरंग बली को याद कर रहा था कि हाँ पेपर बढ़िया हो मेरा टैक्स का। और वो जो पर्सन जो थे ना, वो जाते जाते मुझे बोले थे कि हम बजरंग दल के आदमी हैं भाई, मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो देख लो भाई है, ये इत्तेफाक नहीं है भाई, ये इत्तेफाक नहीं है, मतलब भगवान है, सच में है। उस समय मुझे लगा, मतलब जब मैं पेपर में बैठा ना तो मुझे पहले यही याद आया। आधा घंटा तुम मान के लगा लो ना, टैक्स में मेरा बेकार हो गया भाई इतना हार्ट बीट पूरा हाई है, मैं पूरा पसीने से एकदम भीग चुका हूँ एकदम। और मई में पेपर देना तो अलग ही स्ट्रगल है यार अलग ही दिमाग ख़राब है भाई, गर्मी में इतना। पहली बार मई में पेपर दिया मैंने, नहीं तो आज तक तो सब जैन फेब दिसंबर में ही होते हैं, नवंबर में होता है। चलो देखते हैं क्या होता है। अपना मेरे पास तो ग्रुप 2 के भी सारे क्लासेस हैं, मैं स्टार्ट करूँगा ग्रुप 2 यार अगर नहीं होता है तो इस बार ही देखे जाएगा। मतलब देखो डिसीजन तो रिजल्ट के दिन ही होगा कि इस बार ही अपन सिंगल देंगे, अगर नहीं होता है तो, या फिर हो जाता है तो ग्रुप 2 तो देना ही है। और क्या कहते हैं, ग्रुप 2 इसलिए देना है क्योंकि मैं बता दूं कि मैं पुराने से कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है मेरा, और ऑडिट भी मैंने लगभग 50% क्लासेस पहले लगा ली थी। तो मेरा मतलब 50% कंप्लीट है ग्रुप 2। जैसे कुछ लोग सोच सकते हैं ना कि भाई तू अब ग्रुप 1 अभी पास होगा तो 2.5-3 महीने में कैसे कंप्लीट कर लेगा सिलेबस, तो ऐसा मतलब FMSM अभी से चालू करना पड़ेगा तभी होगा। देखो इसलिए तो बता रहा हूँ, अगर जो ग्रुप 1 अभी पास होगा ना तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। सितंबर में देना अटेम्प्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी उनकी ना। अब रिजल्ट से पहले कोई क्लासेस थोड़ी लेता है, रिजल्ट के बाद ही लोग, रिजल्ट में भी 1.5 महीना चला जाएगा, बचेंगे कितने, 2.5 महीने में 3 पेपर प्रिपरेशन थोड़ी होती है। तो मेरा तो हो सकता है, मतलब मैं तो वही अभी से चालू करूँगा तभी होगा, मैं रिजल्ट तक बैठ नहीं सकता पिछली बारों की तरह भाई साहब। उम्मीद में ना ही बैठे तो बेहतर है, उम्मीद बहुत बेकार चीज़ होती है। अगर तुम्हें भी डाउट लग रहा है कि तुम्हारा नहीं होगा तो अभी से चालू कर दो, सच बता रहा हूँ। अभी तो 3 महीना 4 महीना बीते, और देर नहीं लगेगी, अटेम्प्ट तो और 2 महीना पहले आ गया। तो लगाओ, और क्या। फिर मेरा भी वही है कि अभी ग्रुप 2 में लगाऊंगा अभी बढ़िया से, ऑडिट वगैरह कंप्लीट कर दूंगा अभी रिजल्ट तक में, कॉस्टिंग भी कर दूंगा लगभग, और FMSM का देखेंगे होता है तो ठीक है, साथ साथ चलेंगे वो भी। हाँ 3 पेपर तो लेके चलना चाहिए, FM या फिर SM दोनों में से एक लेके चलेंगे। तो अपने पास क्लासेस भी ख़त्म हो जाएंगे यार, अपने पास कोई और चारा भी नहीं। अगर अपना नेगेटिव ही रिजल्ट आ रहा है तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि अब बाद में अगर देखेंगे उस समय बहुत ग्रुप का हैंडल हो पा रहा रहेगा तो कर देंगे, बहुत ग्रुप भर देंगे एग्जाम फॉर्म, नहीं तो फिर सिंगल ही दे के बाकी बाद में ग्रुप 2 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मेरे पास भी और खर्चा करने के लिए नहीं है यार, बहुत खर्चा कर दिया अभी इंटर में। अभी जो भी क्लासेस हैं मेरे पास तो अनअकैडमी भी ख़त्म है, आज ही ख़त्म हो रहा है स्पायर। लेकिन वो चलो है भाई, कुछ भले लोग होते नहीं तो कुछ तो ऐसे होते हैं कुछ MC होते हैं जो बस काम निकलती खसक लेते हैं, लेकिन कुछ हैं जो भले लोग भी हैं लाइफ में, जो उन्होंने मदद करी है। मतलब एक है पर्सन ने जो
फ्रेंड ही है जो क्या कहते हैं अपना अनअकैडमी हमें दिया। तो अब क्या कहते हैं ऑडिट मेरा वहीं से होगा, ऑडिट की बुक वगैरह भी मैंने अंकित ओबराय सर की मंगा ली है। और FMSM के लिए अपने पास सुनील कसवानी सर का लेक्चर है। और कॉस्टिंग तो मुझे रिवीजन ही करना है, बाकी मैं सोचूंगा रिजल्ट के बाद फास्ट ट्रैक वगैरह खरीद लूँ नमित अरोरा सर का, तो उससे थोड़ा और बूस्ट अप हो जाए, क्योंकि कॉस्टिंग में मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा वीक है कई कई चैप्टर में, तो उससे मदद मिलेगी, फास्ट ट्रैक से थोड़ी मदद मिलेगी। सो चलो अब यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरी वीडियो बहुत ही रेयर आई यार, क्योंकि जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी क्या वीडियो बनाऊँ यार, मेरी इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, इसके पीछे का रीज़न सिंपल है, मैं खुद पास नहीं हुआ, तो मैं क्या गाइड करूँ कि आप लोग कैसे पास हो सकते हो। और देखो एक्चुअली मैं सच बताऊँ ना, रियलिटी यही है कि एक टॉपर जितना तुम्हें बता सकता है ना, कि वो क्या बताता है भाई कि भाई पास होने के लिए बस पढ़ो, पास हो जाओ। कुछ ही होते हैं, मतलब जनरली ऐसा ही होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत डिटेल में हमें बताते हैं, प्लानिंग बताते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करना। लेकिन फेलियर भी भाई ऐसा नहीं है भाई, जो फेल होता है ना उससे भी जाके पूछो, जो मेहनत करके फेल हुआ है। अब फेल होने का मतलब ये नहीं कि भाई कुछ चूतिया कि भाई सब पढ़ा ही नहीं फिर तो वो तो फेल होना ही होना है। लेकिन जो मेहनत किया फिर भी वो अगर नहीं होता है उसका ना, तो फिर उनसे भी पूछो, वो भी बहुत एक्सपीरियंस होता है भाई, उन्हें भी पता होता है, वो ये बताएंगे कि तुम्हें क्या नहीं करना है। लेकिन हमें कोई पूछता ही नहीं, मतलब फेलियर को समझते हैं कुछ, मतलब भाई सब किया ही नहीं हो, मतलब यही है यार, रिजल्ट ही मैटर करता है सब, बाकी कोई नहीं देखने आ रहा कि आप क्या कर रहे हो, मैं क्या नहीं कर रहे हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस आपका रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। लोगों को तो इसी से फ़र्क पड़ता है। तब देखते हैं, अब मैं तो हासिल करते रहूँगा, क्योंकि मुझे इतना पता लग गया इस बारी, पिछली बारी तो प्रिपरेशन ही नहीं थी, इस बारी मुझे ऐसा लग गया कि मैं मेरी औकात में है सी है, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। मैं बस छोटी छोटी गलतियों के कारण मतलब मेरा रह जा रहा है, तो वो छोटी छोटी गलतियाँ मैं सुधार सकता हूँ इस बारी, बिल्कुल आराम से। तो देखते हैं, और 2 महीना ऐसे ने बचा दिए अगर लगते हैं हमारे तो सितंबर में ही हो जाएगा, नवंबर की जगह पे। मैं बढ़िया यार, मतलब प्रभु साथ चल रहे हैं फेलियर में भी साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना तो बस, लेकिन मैंने ये एक बात सोच ली है यार कि या तो ग्रुप 2 होगा सितंबर में, या तो बोथ होगा। सिंगल का मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि पिछली बार भले मैंने बोला था, लेकिन इस बार ग्रुप 1 ही दिया, लेकिन इस बार ही नहीं, क्योंकि यार बहुत 1.5 साल से पढ़ रहे हैं भाई, सच में दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। एडवांस अकाउंट तो चलो हमारे लिए बिल्कुल नया है, तो वो तो चलो ठीक है चलेगा, अगर एक बार और देने को हो जाए तो। मैंने यही सोचा था कि एडवांस अकाउंट पेपर के बाद ना कि मैं लॉ टैक्स को एग्जाम मार दूँ, और सच बोलूँ तो मेरे लायक था भी कि मैं एग्जाम कर दूँ, लेकिन वही छोटी छोटी गलतियाँ के कारण पूरा फाइनल आंसर गलत हो जाता है, और फाइनल आंसर गलत हो गया तो फिर स्टेप मार्किंग में भाई मार्क्सिंग आधा हो जाते हैं भाई, 50% हो जाता है एकदम। चलो अब देखते हैं क्या होता है, जो होगा रिजल्ट के दिन देखा जाएगा। सो टेक केयर, बाय बाय। आप भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, और रुकना नहीं यार, और छोटे छोटे मिस्टेक्स को अवॉइड करना, जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया है ना, मॉक वगैरह लगाओ, उससे पता चलता है कि हाँ तुम्हें जहाँ कहाँ मतलब टाइम मैनेजमेंट सही से करनी चाहिए कि नहीं, टाइम कहाँ मैनेज, मॉक वगैरह लगाओ ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। और खुद की प्लानिंग बनाओ, दूसरे की फॉलो मत करो कुछ लोगों को यही आदत होता है कि भाई साहब खुद तो अपना कुछ नहीं करना, दूसरों को फॉलो करना है और निकल जाना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं तो यही बिलीव करता हूँ, मैं खुद का अपना बनाऊँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी वीकनेस है। सो उसके हिसाब से खुद का ही बनाना चाहिए। तो टेक केयर, बाय बाय।